8 का इलेक्शन दिन है, उस पे जस्टिस फायज ईसा साहब ने खुद कहा था कि पत्थर में लिखा हुआ है, कोई सवाल ना करे कि फरवरी 8 के आगे इलेक्शंस हो सकते हैं। जहाँ तक सदर जरदारी का बयान था, मेरा ख्याल में अगर आप तफसील से उस इंटरव्यू को देखते हैं तो सदर जरदारी कह रहा था कि इलेक्शंस टाइम पे होंगे। जब उसको मजीद प्रेस किया गया, उसने आपका जो जवाब है वो दिया, और वो उसको आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ट्विटर पे, इसलिए वालिद साहब ये सोशल मीडिया का और जो ये नया तरीक़ेकार है उसमें इस तरीके से पेश किया जा रहा है। तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं क्लैरिफाई करूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जस्टिस फायज ईसा पे 100% एतमाद करते हैं, और ख़ास तौर आज के बाद जो ये सिलसिला चलता आ रहा है, तो जस्टिस फायज ईसा साहब ने वाज़े तौर पे, ताकि कहीं कोने में कन्फ्यूजन ना हो कि फरवरी 8 पे पत्थर में लिखा हुआ है, कोई उस पर बात भी ना करे, इलेक्शंस होंगे। अगर मुझे कोई ऐसे लगता है कि इसमें कोई तब्दीली आया है तो आई बी द फर्स्ट पर्सन टू कम। कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा कि जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं उनको जो है डिक्टेटर जो है सर, कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? सर, कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा कि जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज है किया कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उसको रिवाइव किया जाए और ये सारी चीजें एक होलसम न्यू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आए? ये बहुत पुरानी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, मुतालबा है कि हम सब मिल के अपने दायरे में रह के काम करें, और इसका मतलब ये है कि सारे बाकी इदारे भी अपने दायरे में रह के काम करें, और सियासतदान भी सियासत के दायरे में रह के और जमहूरियत के दायरे में रह के ही काम करें। तब ये मुल्क चल सकेगा, तब हमारा मईशत चल सकेगा, तब हम एक मॉडर्न रियासत बन सकेंगे। अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि मैं इन पुराने सियासतदानों का पुराने सियासत को अब देख चुका हूँ, और उनका कोई रवैया नहीं है कि इन्होंने अपने रवैया चेंज करना है। उन्होंने वही पुराने सियासत करना है जिससे ना ये मुल्क तरक्की करेगा, ना हमारा मईशत तरक्की करेगा, ना हम इस हाइपर पाकिस्तान हाइपर पोलराइज एनवायरनमेंट से निकल सकेंगे। हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा जहां सियासत को, सियासी इख्तलाफात को हमने ज़ाती दुश्मनी पे पहुंचाया। और अगर आप ये नहीं पहचानेंगे कि हम सब पाकिस्तानी हैं, जो आप पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखें, आप नून लीग से ताल्लुक़ रखें, आप पीटीआई से ताल्लुक़ रखें, आप सब पाकिस्तानी हैं, आप सब मुहिब वतन हैं। आप सब ये फैसला करें कि हम इख्तलाफात भी रखेंगे, मगर साथ मिलकर इन तमाम मसाइल का हल निकालना पड़ेगा। मेरे ख्याल में कि जो पुराने तरीक़ेकार है, इसको जितना जल्दी हम दफन कर सकते हैं, ये नफरत की सियासत, ये तकसीम की सियासत, और एक नया सियासत मुतारफ करे, फिर हम पाकिस्तान के अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि जजेस से दरख्वास्त करूंगा कि वो दरवाजा भी बंद करें कि कोई अदालतों को इस्तेमाल ना कर सके। आइन और कानून में इस सजा की गुंजाइश नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, उम्मीद करते हैं कि अदलिया फैसला करेगी, तारीख और कानून को दुरुस्त करना है। पाकिस्तानी अवाम का इस इदारे पर एतमाद को भी बहाल करना पड़ेगा। जब तक कायदे अवाम को इंसाफ नहीं मिलता, अवाम का एतमाद बहाल नहीं होगा। साफर केस में फर्द जुर्म आज भी आए